अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल के प्यारे प्यारे नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराहे करम बराहे करम बराहे करम सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे हौसला मिलता है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस बनाती रहूं। तो आइए आज हम एक दिलचस्प कहानी का तर्जुमा देखते हैं जो एक चीनी नॉवल से लिया गया है और इसे उर्दू में पेश किया जा रहा है। एक बनफशी शोला वांग लिन के हाथ की उंगली से निकला। ये बनफशी शोला टिमटिमाता हुआ था और बिल्कुल भी दिलकश नहीं था। ऐसा लगता था कि ये किसी भी वक्त बुझ सकता है। ताहम ये शोला वो चीज थी जो वांग लिन ने सितुनान से 1 माह की सख्त मेहनत के बाद मुश्किल से सीखी थी। ये शोला एक डिमोनिक फ्लेम था। अपने जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक आग बनाई गई और फिर उसे डिमोनिक फ्लेम में तब्दील कर दिया गया। सितुनान के मुताबिक कोई भी आम मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर इस जादू के सामने फौरन मर जाएगा। उसका चेहरा बहुत ठंडा था जब ये शोला उसकी उंगलियों के दरमियान हरकत कर रहा था। इस शोले के टिमटिमाने की वजह से वांगलिन बहुत डिमोनिक लग रहा था जब उसने इसे एक दरमियाने उम्र आदमी की तरफ इशारा किया। जिस लम्हे स्याह धुंध करीब आई, वांगलिन के उंगली पर मौजूद डिमोनिक फ्लेम उड़कर इस धुंध के साथ मिल गया। एक लम्हे में स्याह धुंध इस तरह हिलने लगी जैसे पानी उबल रहा हो। स्याह धुंध जोर से हिलने लगी और फिर वांगलिन से 3 इंच के फासले पर रुक गई और पीछे हटने लगी। स्याह धुंध के अंदर से एक हैरानकुन चीख सुनाई दी जब वो पीछे हट रही थी। वांगलिन ने सर्द महरी से हंसकर आगे बढ़ा और सोल लैशर उसके हाथ में जाहिर हुआ। उसने उसे कई बार स्याह धुंध की तरफ जोर से लहराया। स्याह धुंध और भी शिद्दत से हिलने लगी जैसे कि ये अब टूटने वाली हो। वांगलिन इसके पीछे करीब से ताकुब करता रहा और सोल लैशर को लहराता रहा। इस लम्हे 3 अफराद जो ये मंजर देख रहे थे उनमें से जाओ शिंगसा का चेहरा बदल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाया, सातवें भाई रुक जाओ। जब जाओ शिंगसा बोल रहा था उसने अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाया और उसके हाथ में एक रोशनी का पहिया जाहिर हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई और वो इसे वांगलिन की तरफ फेंकने वाला था। लेकिन उसी लम्हे वांगलिन अचानक जाओशिंगसा की तरफ मुड़ा और बोला, तुम भाग जाओ। जाओशिंगसा का चेहरा बदल गया और उसने सर्द महरी से हंसकर ना सिर्फ पीछे हटने से इनकार किया बल्कि और तेजी से आगे बढ़कर रोशनी का पहिया वांगलिन की तरफ फेंक दिया। वांगलिन ने तकीर भरी नजर दिखाई जब उसने अपने पास मौजूद वॉर चैरियट की तरफ इशारा किया और कहा, सील रिलीज। इन 2 अल्फाज के बाद वॉर चैरियट से एक ऐसी गरज सुनाई दी जिसने पूरे इर्द गिर्द के इलाके को हिला दिया। ये गरज एक शदीद गैर लचकदार फितरत की हामिल थी। ये आसमानों के लिए गैर लचकदार थी, ज़मीन के लिए गैर लचकदार थी, इमॉर्टल्स के लिए गैर लचकदार थी, डीमंस के लिए गैर लचकदार थी, दुनिया की हर चीज़ के लिए गैर लचकदार थी। जाओ शिंगसा का जिस्म रुक गया और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर पीला पड़ गया। वो हैरत से वॉर चैरियट की तरफ देखता रहा और तेजी से पीछे हटा। एक 100 फुट से भी ज्यादा लंबा एक देवगाला स्पिरिट बीस्ट वॉर चैरियट से बाहर निकला। उसने अपना बड़ा सर उठाया, उसकी 2 ठंडी आंखें दिखाई दी और एक डेमोनिक चमक दी जो किसी के जिस्म को कांपने पर मजबूर कर देती। जिस लम्हे ये बीस्ट नमूदार हुआ, बाई वे ने बगैर हिचकिचाहट के पीछे हट गया। वो 1000 फुट से ज्यादा दूर जाकर रुका और खौफजदा नजरों से इस बीस्ट को देखता रहा। लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन की खातून का चेहरा रंग भी बदल गया और वो कई 100 फुट पीछे हट गई। उसकी नजर से जाहिर था कि वो भी इस बीस्ट से खौफजदा थी। अगर उनका ये हाल था तो पर्पल डिवीजन के बाकी शागिर्दों का जिक्र ही क्या। एक एक करके उनके चेहरे हैरत से भर गए। इस गरज ने उनके दिलों को हिला दिया था। कुछ तो हवा में भी ना रह सके क्योंकि उनके जिस्म में स्पिरिचुअल एनर्जी की हरकत रुक गई थी। अरगिर्दों के शागिर्दों में कुछ डिसिप्लिनरी एल्डर्स भी थे और वो सब दिल ही दिल में शिकायत कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आंसेस्टर के शागिर्दों के दरमियान तनाज़ात में वो मुदाखिलत नहीं कर सकते। कौन सा शागिर्द जो आंसेस्टर ने कबूल किया हो आम हो सकता है। उन्होंने इस शागिर्द को कम समझा था क्योंकि वो सिर्फ अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था, लेकिन उसकी वार ताकत ने लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को भी हैरान कर दिया था। अरगैर्दों के शागिर्द सब पीछे हट गए और वांगलिन को हैरत भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन इन नजरों में एक एहतराम की झलक भी शामिल थी। ताकतवर हर जगह कमजोरों से एहतराम हासिल करता है। ये कल्टीवेशन की दुनिया का एक पत्थर पर लिखा हुआ कानून है। वांगलिन की आंखें ठंडी थीं जब उसने भागते हुए जाओ शिंगसा को देखा। उसने सर्द महरी से कहा, इसे मार डालो। मैं तुम्हें इसकी सोल को निगलने की इजाजत देता हूं इनाम के तौर पर।
स्पिरिट बीस्ट ने अचानक अपना बड़ा सर वांगलिन की तरफ मोड़ा और एक और गरज निकाली। इस बार ये अचानक हरकत में आया, जिससे उसे वॉर चैरियट से जुड़ने वाली जंजीरें खिंच गईं। जंजीरें मुकम्मल तौर पर खिंची हुई थीं और ऐसी आवाजें निकाल रही थीं जैसे कि ये अब टूटने वाली हों। वांगलिन इसके पीछे करीब से ताक़ुब करता रहा और सोल लैशर को लहराता रहा। 3 सांस के बाद स्याह धुंध टूट गई और वापस उस दरमियाने उम्र आदमी की शक्ल में बदल गई। दरमियाने उम्र आदमी मुकम्मल तौर पर पीला पड़ गया था और उसकी आंखें मद्धम थीं। जब वो जमीन पर उतरा, उसकी टांगें कांप रही थीं और वो गिरने वाला था। उसी लम्हे वांगलिन का कोड़ा आया और उसकी ओरिजिन सोल को उसके जिस्म से 3 इंच बाहर निकाल दिया। वांगलिन ने सोल लैशर को वापस लिया और सोल फ्लैग निकाला, और एक लहर के साथ कई प्राइमरी सोल्स बाहर निकले और दरमियाने उम्र आदमी की तरफ भागे। ये सब करने के बाद वांगलिन पुरसुकून अंदाज में आसमान पर तैरता रहा और अपने इर्द गिर्द को देखा। दूर दराज में पर्पल डिवीजन के तमाम शागिर्दों ने अपना सर झुका लिया और उसकी नजरों से मिलने की जुर्रत न की। यहाँ तक कि डिसिप्लिनरी एल्डर्स ने भी अपना सर झुका लिया। उनके दिल में खौफ भर गया था। ये वांगलिन एक वीरान कल्टीवेशन प्लैनेट से आया था, उसके पास ऐसी जादुई ताकतें कैसे हो सकती हैं? ये सवाल सबके दिलों में उठा और देर तक कायम रहा। आखिरकार वांगलिन की नज़र बाईवे और लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन की खातून पर पड़ी। उसने पुरसुकून अंदाज में पूछा, क्या दोनों अब भी एक्शन करना चाहते हैं? बाईवे ने तल्ख अंदाज में मुस्कुराकर सर हिला दिया और खातून की आंखें चमकी और वो हंसी। 7वें भाई, तुमने आज वाकई अपनी ताकत दिखाई। अगर मौका मिला तो हम किसी और वक्त भी लड़ सकते हैं। वांगलिन ने सर हिला दिया, फिर उसने अपना दायां हाथ लहराया और दरमियाने उम्र आदमी का पीछा कर रही प्राइमरी सोल्स रुक गईं और उसके पास वापस आ गईं। जब वो करीब आईं, उसने मुंह खोला और इन सब को वापस अपनी ओरिजिन सोल में मौजूद सोल फ्लैग में समेट लिया। दरमियाने उम्र आदमी की ओरिजिन सोल खौफ से भर गई थी। वो अब वाकई डर गया था। इससे पहले उसने फॉरबिडन अवतार टेक्निक इस्तेमाल की थी ताकि अपने जिस्म को एक इमॉर्टल डीमन में बदल सके। इस जिस्म को हर चीज निगल लेनी चाहिए थी, लेकिन वो ना तो तलवार निगल सका, ना ही चाकू। और फिर वो कमजोर दिखाई देने वाला शोला उसके जिस्म में दाखिल हुआ। उस शोले ने उसके इमॉर्टल डीमन जिस्म को तोड़ दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा भी बाकी था। उस शोले ने उसके जिस्म का सारा खून तेजी से बुखारात बना दिया। और ये सब कुछ नहीं था। वो अजीब कोड़ा उस पर हमला करता रहा और नुकसान उसके जिस्म से होता हुआ बराह रास्त उसकी ओरिजिन सोल तक पहुंचा। आखिरी वार ने उसकी ओरिजिन सोल को उसके जिस्म से बाहर निकाल दिया। इस किस्म का जादू और मैजिका ट्रेजर उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर रहा था। फिर उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल फ्रैगमेंट्स का सामना करना पड़ा, जो उसका पीछा कर रहे थे। अगर वांगलिन ने उन्हें वापस ना बुलाया होता तो उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद को तबाह करना पड़ता और अपनी कल्टीवेशन का बड़ा हिस्सा खोना पड़ता। ज़ाओ शिंगसा के बारे में, चाहे वो कितनी ही तेजी से भागता, वो स्पिरिट बीस्ट से नहीं बच सकता था। जब वो मार खाने वाला था, अचानक आसमान से एक नर्म रोशनी आई। इस नर्म रोशनी में चमकते हुए नुक्ते थे जो अचानक मुतहिद हो गए और एक बूढ़े आदमी का रूप धार लिया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी और उसकी लंबी भवें हवा में लहरा रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी तफरीह की झलक थी जब उसने स्पिरिट बीस्ट की तरफ हाथ लहराया और कहा, कितना जबरदस्त हेवनली बीस्ट है। स्पिरिट बीस्ट अचानक बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा और उस पर गरजा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। बूढ़े आदमी ने हल्का सा सर हिलाया और अपनी हथेली लहराई। स्पिरिट बीस्ट ने एक चीख निकाली जब उसका जिस्म सुकड़ गया और बूढ़े आदमी ने स्पिरिट बीस्ट को वॉर चैरियट की तरफ फेंका और एक धमाके के साथ वॉर चैरियट वापस बीस्ट ट्रैप में बदल गया। ज़ाओ शिंगसा का चेहरा इंतहाई पीला था। बूढ़े आदमी को देखकर उसने एहतराम से कहा, उस्ताद को सलाम है। बाईवे और लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन की खातून भी संजीदा हो गई और एहतराम से कहा, उस्ताद को सलाम है। दरमियाने उम्र आदमी के बारे में, जो अभी तक अपने जिस्म में वापस नहीं गया था, वो भी बहुत एहतराम से बोला। उसने अपने जिस्म में वापस जाना रोक दिया और कहा, शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम पेश करता है। इस लम्हे पर्पल डिवीजन के अर्गेर्दों के सब शागिर्दों ने झुकाकर उसे सलाम किया। बूढ़े आदमी ने हल्का सा सर हिलाया। फिर उसने अपना दायां हाथ लहराया और दरमियाने उम्र आदमी की ओरिजिन सोल को एक नरम रोशनी ने ढांढ लिया। दरमियाने उम्र आदमी की ओरिजिन सोल उसके जिस्म में वापस चली गई और उसके सारे जख्म ठीक हो गए। ये करने के बाद बूढ़े आदमी की नज़र वांगलिन पर पड़ी और वो मुस्कुराया। हकीकत में तुम मुझसे बहुत पहले मिले थे। वांगलिन ने अपना दायां हाथ लहराया और बीस्ट ट्रैप उसकी कलाई पर वापस आ गया। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा जब उसकी गालिब तबीयत गायब हो गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, जूनियर वांगलिन अपने सीनियर ऑल सीयर को सलाम पेश करता है। बूढ़े आदमी ने पर्पल फॉरेस्ट पेविलियन की तरफ देखा जो इस बड़ी लड़ाई के दौरान ज्यादातर तबाह हो चुका था। सिर्फ वो हिस्सा जो निस्बतन सही सलामत था,
وہ 3 حروفی سائن بورڈ تھا جس پر پرپل فارسٹ پیویلین لکھا ہوا تھا۔ اچھا نام ہے۔ بوڑھے آدمی نے اپنی سفید داڑھی رگڑی اور پھر عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نرم سفید روشنی نے عمارت کو گھیر لیا۔ پھر عمارت مکمل طور پر بحال ہو گئی اور ایسی لگ رہی تھی جیسے کبھی نقصان نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ زمین پر دراڑیں، ٹوٹے ہوئے پتھر اور گرے ہوئے درخت بھی سب بحال ہو گئے۔ یہ جادو وانگ لن کے دل کو زور سے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وانگ لن، جب میں نے تمہیں پلانٹ سوزاکو پر دیکھا تھا، مجھے تمہیں اپنا شاگرد بنانے کی خواہش ہوئی تھی۔ میں نے ابتدا میں سوچا تھا کہ تمہیں 100 سال کے لیے آنرری ڈسائپل بناؤں گا، لیکن جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وانگ لن، کیا تم مجھے اپنا استاد ماننے کے لیے تیار ہو؟ ڈاؤ آف دی ہیونز کی کلٹیویشن کرنے کے لیے اور پرپل ڈویژن کا ایک سچا شاگرد بننے کے لیے؟ آل سیئر نے وانگ لن کو سنجیدگی سے دیکھا۔ وانگ لن نے آل سیئر کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گھٹنے پر جھک گیا اور احترام سے کہا، شاگرد وانگ لن اپنے استاد کو سلام پیش کرتا ہے۔